हरे कृष्णा, राधे राधे। अश्विन मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली यह इंदिरा एकादशी मनुष्य के हर पाप को नष्ट कर देती है और उसके पितरों को नरक लोक से उद्धार कर देती है। कई बार ऐसा देखा जाता है कि संपूर्ण वर्ष के दौरान कुछ एकादशियों का पालन ही नहीं हो पाता या फिर किसी कारण से उसमें त्रुटियां रह जाती है, व्रत खंडित हो जाता है। तो ऐसे में चातुर्मास में आने वाली प्रत्येक एकादशी का पालन पूर्ण निष्ठा और नियम पूर्वक करना चाहिए और उसमें भी आज की एकादशी यानी कि इंदिरा एकादशी पितृपक्ष के विशेष समय में आ रही है। किसी परिवार में अगर किसी पूर्वज की या किसी परिवार के सदस्य की आकस्मिक मृत्यु हो गई है या फिर उनकी उधर्व गति नहीं हो पाई है तो ऐसे में यह इंदिरा एकादशी उन्हें अर्पित करना चाहिए। प्रातः काल से लेकर अगले दिन में पारण करने तक के समय में अधिक से अधिक हरे कृष्ण महामंत्र का जाप उनके लिए करना चाहिए। उपवास का पालन करना चाहिए, भगवान की भक्ति में सेवा करनी चाहिए और जब अगले दिन अपने व्रत का पारण करें तो भगवान श्री विष्णु से उस जीवात्मा के उद्धार के लिए प्रार्थना करनी चाहिए और अपनी एकादशी का फल उन्हें अर्पित करना चाहिए। माना जाता है कि जब हम इस प्रकार से अपनी एकादशी का फल हमारे पूर्वजों को, पितरों को अर्पित करते हैं तो न केवल वे संतुष्ट होते हैं अपितु उनको नरक लोक की यातनाओं से भी मुक्ति मिल जाती है और इसीलिए यह इंदिरा एकादशी अत्यंत ही महत्वपूर्ण है जो हमें अपने पितरों का ऋण चुकाने का एक सुअवसर प्रदान करती है। और इस बार वैदिक पंचांग के अनुसार 17 सितंबर को इंदिरा एकादशी का व्रत किया जाएगा। इंदिरा एकादशी तिथि की शुरुआत 16 सितंबर को देर रात 12:21 पर होगी और समापन 17 सितंबर को देर रात 11:39 पर होगा। और अगर अब हम व्रत पारण के समय के बारे में आपको बताएं तो देखिए, वैदिक पंचांग के अनुसार व्रत पारण करने का शुभ मुहूर्त 18 सितंबर को सुबह 6:07 से लेकर 8:34 तक है। इस दौरान किसी भी समय व्रत का पारण आप कर सकते हैं और हाँ, पारण करने के बाद विशेष चीजों का दान मंदिर या गरीब लोगों में जरूर करें। तो जो भी भक्त यह इंदिरा एकादशी का व्रत इस बार रख रहे हैं तो वे व्रत कथा अवश्य ही सुनेंगे। तो चलिए ऐसी अत्यंत मंगलमयी एकादशी के उपलक्ष्य में हम एकादशी व्रत कथा का श्रवण करते हैं और इंदिरा एकादशी व्रत कथा आरंभ करते हैं। तो बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय धर्मराज युधिष्ठिर जी ने भगवान श्री कृष्ण से निवेदन किया कि आप मुझे अश्विन कृष्ण एकादशी व्रत के महत्व, पूजा विधि और उससे मिलने वाले पुण्य के बारे में बताएं। तब इस पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अश्विन कृष्ण एकादशी व्रत को इंदिरा एकादशी के नाम से जानते हैं। इंदिरा एकादशी व्रत सभी पापों को मिटा देता है। जो व्रत रखता है उसके पितरों का उद्धार होता है, उसे यमलोक की पीड़ा से मुक्ति मिल जाती है। वहीं जो व्यक्ति इंदिरा एकादशी की कथा सुनता है उसे वाजपेयी यज्ञ के समान पुण्य लाभ होता है। तो अब आप इंदिरा एकादशी की कथा सुनिए। सतयुग में राजा इंद्रसेन का महिष्मती में शासन था। राजा इंद्रसेन दयालु और परोपकारी राजा थे। वे अपनी प्रजा के सुख और दुख के साथी थे। उनका राज्य धन और धान्य से परिपूर्ण था, वहाँ कोई कमी नहीं थी। एक बार राजा इंद्रसेन अपने दरबार में बैठे थे, तभी देवऋषि नारद जी वहाँ प्रकट हुए। राजा इंद्रसेन ने उठकर उनको प्रणाम किया और बैठने के लिए आसन दिया। उसके बाद राजा इंद्रसेन ने नारद जी से आने का प्रयोजन पूछा। तब नारद जी ने बताया कि वे यमलोक में गए थे, वहाँ पर तुम्हारे पिता से मुलाकात हुई। उन्होंने बताया कि वे एकादशी व्रत रखते थे लेकिन किसी वजह से उसमें बाधा आ गई और व्रत का कर्म टूट गया और उस वजह से उनको यमलोक में यमराज के पास रहना पड़ रहा है। यदि तुम इंदिरा एकादशी व्रत विधि विधान से रखकर श्री हरि की पूजा करो तो उनको यमलोक से मुक्ति मिल सकती है, उनका उद्धार हो जाएगा और उनको स्वर्ग में स्थान मिलेगा।
मिलेगा। तब ये बातें सुनकर राजा इंद्रसेन ने नारद जी से इंदिरा एकादशी की व्रत विधि विस्तार पूर्वक बताने का निवेदन किया, ताकि वे उस अनुसार ही व्रत करके अपने पिता का उद्धार करा सके। तब नारद जी ने कहा कि इंदिरा एकादशी को प्रातः काल में स्नान आदि करके निवृत्त हो जाओ, फिर अपने पितरों के लिए तर्पण, श्राद्ध, दान आदि करो। उस समय वहाँ पर भगवान शालिग्राम को जरूर स्थापित करना। फिर दान, दक्षिणा और ब्राह्मण भोज कराना। भोजन का कुछ अंश गाय को खिला देना। और जब ये कार्य हो जाए तो फिर भगवान विष्णु के ऋषिकेश स्वरूप की पूजा करो। भगवान ऋषिकेश को अक्षत, फूल, फल, धूप, दीप, नैवेद्य, चंदन आदि अर्पित करें। दिन भर फलाहार पर रहना, रात के समय में जागरण करना और इंदिरा एकादशी के अगले दिन सुबह में स्नान आदि करके पूजा पाठ करना और फिर दान, दक्षिणा और ब्राह्मण भोज कराना और उसके बाद पारण करके व्रत को पूरा करना। नारद जी ने व्रत विधि बताने के बाद इंद्रसेन से कहा कि इस प्रकार से व्रत को पूर्ण करने पर तुम्हारे पिता का भी उद्धार हो जाएगा और वे स्वर्ग में स्थान प्राप्त करेंगे। और फिर नारद जी वहाँ से चले गए। और जब इंदिरा एकादशी आई तो राजा इंद्रसेन ने नारद जी के बताए अनुसार पूर्ण विधि विधान से व्रत रखा और पूजा की, दान, दक्षिणा और ब्राह्मण भोज दिया, फिर पारण करके अपने व्रत को पूरा किया। और उस इंदिरा एकादशी के पुण्य के प्रभाव से उनके पिता को यमलोक से मुक्ति मिल गई और वे स्वर्ग चले गए। और उस राजा के पिता गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक को गए। राजा इंद्रसेन भी एकादशी के व्रत के प्रभाव से निष्कंटक राज्य करके अंत में अपने पुत्र को सिंहासन पर बैठाकर स्वर्ग लोक चले गए। और फिर श्री कृष्ण भगवान युधिष्ठिर जी से बोले कि हे युधिष्ठिर, यह इंदिरा एकादशी के व्रत का महत्व मैंने तुमसे कहा। इसके पढ़ने और सुनने से ही मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और वह सब प्रकार के भोगों को भोग कर अंत में वैकुंठ को प्राप्त होता है। और फिर ऐसा कहकर भगवान श्री कृष्ण अंतर्ध्यान हो गए। यह थी इंदिरा एकादशी की दिव्य कथा। तो बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। हे भगवान, अगर आज की यह कथा कहने, सुनने या सुनाने में हमसे कोई गलती हो गई हो तो हमें क्षमा करना। उम्मीद करती हूँ आज की यह कथा आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर ही दीजिएगा। और हाँ, कमेंट बॉक्स में विष्णु भगवान की जय जरूर लिखिएगा।